सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, सदगुरु की कृपा है सत्संगत, इनके साथ आनंद ही आनंद हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सत्संगत सदगुरु के साथ जो भी अपने जीवन को जीता है वो सत्संगत सुकून में रहता है। कहते हैं मेरे सतगुरु की याद में जो रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है आराम से सोते हैं। सत्संगत जी, जो गुरु की याद में रहते हैं उनका दिन भी हंस हंस के निकल जाता है और रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि सत्संगत उनको भरोसा होता है कि करने वाला मेरा सतगुरु है। जो कुछ भी मेरे लिए करेगा वो सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि सत्संगत जी संत कभी सिकवा गिला नहीं करते। कभी सत्संगत अपने आप को इस तरह से नहीं करते कि मेरे लिए ये नहीं किया कि वो नहीं किया। नहीं, सत्संगत जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो कृपा करो सत्संगत। कहते हैं संसार में तो हर इंसान सत्संगत दुखी है। कहते हैं सत्संगत अबदू दुखिया भुक्ति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता होए। सत्संगत जी, संत सुखी रहते हैं हमेशा, क्योंकि सत्संगत जी उन्होंने मन के ऊपर जीत कर ली होती है, मन पर जीत प्राप्त कर ली होती है। क्योंकि सत्संगत जी कोई संसार में दुख या सुख नहीं होता, ये सिर्फ मन की अवस्था होती है। मन सत्संगत सोच लेता है कि ये बुरा है तो बुरा हो जाता है, लगता है, और जब मन सोच लेता है ये ठीक है तो वो ठीक लगता है। ये सत्संगत मन की अवस्था होती है। महात्मा कहते हैं सत्संगत जी, गाड़ी में एक हॉर्न होता है, जब वो हॉर्न बजता है तो सत्संगत फिर सुनाई देने वालों को जब सुनाई देता है तो वो रास्ते से बच जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है बहुत, उसका मन बेचैन है, परेशान है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हॉर्न सत्संगत तो उसको बुरा लग रहा है, कह रहा है कि बहुत बुरा है ये, इस तरह से बज रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। लेकिन कोई इंसान रास्ते पे चल रहा होता है, वो कहता है बड़ा बढ़िया किया, बड़ा अच्छा किया, आपने हॉर्न बजा दिया, मैं बच गया। तो सत्संगत आवाज़ तो एक ही है और चीज़ भी एक ही है, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। सब मन की बात होती है सत्संगत। मन माने तो सब कुछ ठीक है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कहते मन के ऊपर सत्संगत बात होती है, तो संत तो मन के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं सत्संगत जी, तभी तो ये संसार में सुखी रहते हैं। संत सुखी मन जीता हो। कहते संत सुखी रहते हैं, संसार में आनंद में रहते हैं, क्योंकि सत्संगत जी सदगुरु ने एक ऐसी ज्ञान दिया है सत्संगत कि हम इस ज्ञान को जब अपने जीवन में बरतते हैं, कहते हैं गुरु का वचन जो भी बरते नित आनंद मनाते हैं। गुरु का वचन जो बरतते हैं वो नित आनंद मनाते हैं। तो सत्संगत जी ये नित आनंद की अवस्था है। क्यों? क्योंकि हम रोज तो बातें वही सुनते हैं, लेकिन फिर भी रोज नई लगती हैं। हम रोज सत्संग में जाते हैं, वही भजन होते हैं, वही विचार होते हैं, लेकिन फिर भी नए लगते हैं। क्यों नए लगते हैं? क्योंकि सत्संगत ये प्रभु परमात्मा नया है, बिल्कुल पावन है, पवित्र है। इसकी जब चर्चा हो रही होती है तो सत्संगत भले बात एक ही रोज कही जाती है, वो अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है, मेरे मालिक की चर्चा हो रही है। जब मेरे मालिक की चर्चा हो रही होती है तो मुझे फिर आनंद मिलता ही रहता है। जैसे सत्संगत एक पत्नी होती है, उसके पति की कोई बड़ाई करता है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि सत्संगत उसको पता है कि मेरे पति की बड़ाई हो रही है। तो ये भी सत्संगत परमात्मा सारे संसार का मालिक है, सबको सत्संगत चलाने वाला, सबको सत्संगत देख रेख करने वाला, ये सत्संगत सबका पति है। कहते हैं एक अगोचर तुम सबके प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि सबके प्राणों के एक ही तुम पति हो
और हम सब सासंगत आपकी एक नारी हैं, तो सासंगत कृपा करो। ऐसा सुंदर ज्ञान सदगुरु ने हमें दिया है कि जिससे सासंगत जी हम आज आनंद में रहते हैं। सुबह भी सत्संग, शाम को भी संगत, जब संगत में जाते हैं, सासंगत संतों के दर्शन होते हैं, तो ये मन की खिली खिल जाती है। तो सासंगत कहते हैं, संगत में जब जाते हैं तो रोज एक लड़ाई जरूर होती है सासंगत, संगत में जाने के लिए। अब वो कौन सी लड़ाई है? वो सासंगत मन की और आत्मा की है। इनमें रोज सासंगत संघर्ष होता है, इनमें रोज तेरे मेरे की और होती है, मनमत की और गुरमत की रोज लड़ाई होती है। रोज सासंगत चर्चा होती है इनके अंदर कि आज सत्संग में जाना है, आज नहीं जाना है, आज सत्संग में जाना है, आज नहीं जाना है। इस तरह की चर्चा सासंगत, इनमें युद्ध रोज होता है। लेकिन जिसकी जीत हो जाती है वो सासंगत पल्ला भारी हो जाता है। किसी दिन सासंगत मनमत भी जीत जाती है कि आज मुझे सत्संग में नहीं जाना है। मनमत हावी हो गई तो संगत से रह गए, और जब गुरमत हावी होती है तो संगत में पहुंच जाते हैं। तो सासंगत ये एक युद्ध, कहते हैं ना, अर्जुन तू युद्ध कर, तू योद्धा है। तो सासंगत वो तो कौरवों और पांडवों का युद्ध था, लेकिन एक इंसान के ही अंदर मनमत और गुरमत का रोज युद्ध होता है। रोज सासंगत इसमें तू मैं होती है। जो जीत जाता है वो सासंगत, उसकी विजय हो जाती है। तो कृपा करो सासंगत जी, लेकिन जीत उसकी होती है जिसका सारथी सदगुरु होता है। तो सासंगत गुरमत का सारथी सदगुरु है। जब गुरमत की जीत होती है तो सासंगत, ये सदगुरु हमें सत्संग में ले जाते हैं। हम अपने आप सत्संग में कभी नहीं जा सकते सासंगत, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें जा ही नहीं सकते। ये तो गुरु की मत जब आती है तब सासंगत हम संगत में पहुंच पाते हैं। तो ये सासंगत गुरु की अपनी कृपा है। आज हम इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं, इसका सत्संग करते हैं, तो सासंगत इन्हों की अपनी कृपा है। संत सुखी मन जीता, सासंगत वही बात आ गई कि जब संत सुखी होते हैं तो मन पे जीत प्राप्त करते हैं। तो ये मन बड़ा चंचल है, ये इतना चंचल है कि सासंगत जी जरा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और ये किसी की बात भी नहीं मानता, ये सिर्फ अपनी चलाता है। ये सासंगत इतना तेज है और इतना मनमत वाला है कि ये हमारी सुनता ही नहीं है। आओ सासंगत, इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि जीवन में गुरमत को बना करके रखो। मनमत जब आती है, कहते हैं मनमत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो मनमत होती है, वो डुबोती है इंसान को। सासंगत विपरीत रास्ते पे ले जाती है और फिर रास्ता भटक जाता है इंसान, और भटक जाता है तो फिर हम जानते ही सासंगत जी, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत उलझनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो गुरमत में रहते हैं उनका रास्ता सीधा होता है, और वो सासंगत सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए कोई भटकन नहीं होती, कोई सासंगत उलझन नहीं होती। तो सासंगत कृपा करो, ये गुरु की मत है कि हम जब गुरु मत पे चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होते हैं। आओ सासंगत, सत्संग करना इतना आसान काम नहीं है। जानते सब हैं सत्संग की पदवी बहुत ऊंची होती है, और सत्संग में बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, लेकिन सासंगत वहाँ जाना नहीं चाहते। क्योंकि सासंगत जी वहाँ कहते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोट ने यज्ञ समान। कहते संतों से जब मिलने के लिए जाते हैं तो हमको अपना अभिमान त्यागना पड़ता है, और अभिमान सासंगत इतनी आसानी से तो कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मनमत इंसान के ऊपर हावी है। तो कृपा करो सासंगत जी, ये गुरु ने गुरमत दी है तो हम सासंगत आज इस जीवन को गुरमत में जी रहे हैं। सत्संगत महात्मा कहते हैं सेवा सुमरन सत्संग ये हमेशा करते रहो। कहते हैं मकान बनाते हैं तो उसमें हम 4 पिलर लगाते हैं, और 4 पिलर लगाते हैं तो जब उस पर छत डटती है, जब उस पर सासंगत इमारत खड़ी होती है। और जब तक 4 पिलर नहीं लगाएंगे तो छत का गिरने का भी डर रहता है। इसी तरह कहते हैं भक्ति में 3 पिलर, सासंग सेवा सुमरन सत्संग। अगर इसमें से एक भी कमजोर पड़ गया
तो भक्ति से भटकने का रास्ता सासंगत फिर डर होता है कि भटक जाएंगे। तो सासंगत इसीलिए कहते हैं तीनों को मजबूत रखो, सेवा सुमरन सत्संग, तीनों की मजबूती बहुत जरूरी है। जबकि सासंगत हम गुरुमत पे चल पाएंगे। तो कृपा करो सासंगत जी, ये सतगुरु की अपनी कृपा है, इन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया और इस निराकार प्रभु परमात्मा से जोड़ा। तो सासंगत फिर नित्य आनंद मनाते हैं। कहते हैं अब सासंगत गुरुमत है तो नित्य आनंद मनाते हैं। कहते हैं रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमत नहीं थी। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया नवाती। सासंगत इतना विद्वान होते हुए भी वो सासंगत एक अपने रास्ते से भटक गया, रास्ते से भटक गया सासंगत, तो उसका अंत हो गया। वो सासंगत मनमत में आ गया। मनमत डुबोए गुरुमत तारे, मनमत में आकर के सासंगत गलत कदम उठा दिया, उसके कारण उसका विनाश हो गया। तो कृपा करो सासंगत जी, इसीलिए महात्मा चेतावनी देते हैं कदम कदम पर संभल के चलना है। हर कदम पर सासंगत मनमत हावी है, हर कदम पर डर रहता है। कहते भक्ति कोई ऐसी चीज तो है नहीं सो सासंगत इसको हम मनमति में आके कर लें। नहीं सासंगत, ये तलवार की धार के बराबर पैनी है सासंगत जी। जब सासंगत बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने बाबा अवतार सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी सौंपी, तो जब फूलों का हार गले में डाला तो सासंगत फिर समझाया कि ये फूलों का हार नहीं है अवतार, इनको फूलों का हार मत समझना, ये उस्तरों का हार है। जरा सा भी गर्दन इधर उधर करोगे तो गर्दन कट जाएगी। सासंगत ये हकीकत बात है, ये भक्ति तलवार की धार है, इस पर जरा भी हम हलचल इधर उधर भटके तो सासंगत फिर फिसलने का डर है, फिसल जाएंगे। तो सासंगत कृपा करो कि जब हम गुरुमत में रहते हैं तभी हमारा जीवन सुखी होता है। तो सासंगत उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को गुरुमत में रहकर गुरु गद्दी पर रहे, तब भी सासंगत इस परमात्मा के भाड़े में रहे, और जब गुरसिख थे तब भी इसी के भाड़े में रह करके सासंगत उन्होंने भक्ति की। तो सासंगत ये मिशन हमारा कोई छोटा मोटा मिशन तो है नहीं, सासंगत बहुत विशाल है, बहुत विशाल इनका ज्ञान है, बहुत विशाल इनका सत्संग है। और इनके बीच में जो भी बैठ जाता है सासंगत, पहली पहली बार एक बार सासंगत हमारे भाई लगते ही रिश्ते में वो संगत में गए थे, अब वो देखे समागम को तो सासंगत यूँ कहीं यहाँ क्या ठिकाना है, यहाँ का कोई छोर नहीं है, यहाँ तो विशाल इतने लोग हैं, कहाँ से आए इतने लोग। वो देख देख के ही हैरान सासंगत जी, क्योंकि कहते हैं ना एक मेढक जो होता है कुएं का, उसे कुएं की ही नाप का पता होता है कि बस इतना ही बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है। लेकिन जब कुएं से बाहर निकला तो पता चला कि संसार कितना बड़ा है, संसार तो विशाल है। तो सत्संग जो पहली बार समागम में गया, देख देख के हैरान रहे कि इतने कहाँ से लोग आ गए, इतना बड़ा सत्संग, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना सत्संगत, वो सब देख देख के हैरान। आओ सत्संगत, कहते हैं ना बड़े लोगों के बड़े काम। सत्संगत सदगुरु हमारे बहुत बड़े हैं, इन्होंने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। तो इसीलिए सत्संगत जी हमने अपने जीवन को भी विशाल बनाना है। कहते ज्ञान तो सदगुरु ने विशाल दिया है, लेकिन हमारा ये छोटा सा मन कितना विशाल हो पाया है, कितना सत्संगत इसके अंदर सहन शक्ति है, कितना इसके अंदर निर्मलता आई है, कितनी पावनता आई है। ये सत्संगत हम अपने अपने मन के सब अंतर्यामी हैं, हम सबको पता है अपने मन के अंदर कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कभी कभी सत्संगत मन में जब ख्याल आता है तो ऐसा लगता है कि हम तो जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो, आज सदगुरु दिनों और रात ये ज्ञान लुटा रहा है, दिनों और रात सत्संगत ये भक्ति बांट रहा है संसार को। जो भी इनके संपर्क में आते हैं वो इस भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन सत्संगत जो मनमत वाले होते हैं वो गुरु के यहाँ कभी नहीं जा सकते, गुरु के दरबार में कभी जा ही नहीं सकते वो। तो कृपा करो सत्संगत, लेकिन जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। कहते जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर तो संत भी कृपा कर देते हैं, सदगुरु भी कृपा कर देते हैं।
तो कृपा करो साथ संगत। आज हमारे ऊपर राम की कृपा है, तभी तो साथ संगत जी हम सत्संग कर पाते हैं, तभी हम सेवा कर पाते हैं। अन्यथा तो हमारी क्या औकात है कि हम कहीं सेवा के, कहीं सत्संग, कहीं सिमरन कर पाए। सिमरन में भी सत्संगत यही ध्यान लगाते हैं। महात्मा आज बता रहे थे संगत में कि सत सिमरन जब प्रभु की याद आ जाए वही सिमरन है। प्रभु की याद में हमारा मन डूबा रहे वही सिमरन है। ये बात सच है सत्संगत जी। कोई सिमरन ऐसा तो है नहीं कि सत्संगत कहीं हमने स्पेशल कुछ करना है। नहीं सत्संगत, हमने उठत बैठत हरि भजो बिरथा सांस न खो। कहते हैं इस प्रभु परमात्मा को चलते फिरते एहसास में रखो। जब हम अपने काम में, अपने कर्म में इसको शामिल रखते हैं, अपने ध्यान में, एहसास में रहते हैं, तो सत्संगत फिर हर वक्त सिमरन है, हर वक्त इसकी याद है। तो ऐसी याद तभी बन पाती है जब हम नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, संतों के विचार सुनते हैं, संतों की वाणी को श्रवण करते हैं, तब ये बात बन पाती है। अन्यथा सत्संगत कहाँ बनती है? मनमत में ही इंसान जिए चला जा रहा है। तो आओ सत्संगत, कृपा करो। सदगुरु ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, बड़ी रहमत की है। इन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दे करके अपने जीवन में सत्संगत, हमारे जीवन में आनंद इन्होंने भरा। तो कृपा करो सत्संगत जी कि सदगुरु माता जी, हम तो बहुत छोटे से गुरसिक हैं। हम तो सत्संगत कभी कभी मनमत में भी आ जाते हैं, कभी कभी सत्संगत संगत से भी आनाकानी कर जाते हैं, दिल चुरा लेते हैं। लेकिन सदगुरु सत्संगत हम देखें कि दिन और रात एक कर रहे हैं। सत्संगत न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी न गर्मी, चलते ही चले जा रहे हैं सत्संगत। नित्य प्रतिदिन रोज सदगुरु के समागम होते हैं। तो आओ सत्संगत, 3-3 4-4 घंटे स्टेज पे बैठे रहते हैं। आओ सत्संगत, हम 1.5 घंटे की संगत के लिए भी हम सत्संगत दिल चुराते हैं और पीछे रहते हैं। तो सदगुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि आपके नस के कदम पर कुछ थोड़ा बहुत तो हम चल पाएँ। सत्संगत पूरी तरह तो चलना नामुमकिन है, वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो सत्संगत हम इनके नक्शे कदम पर चल पाएँ। सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो कि जो आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। तो दासी ऐसी अरदास करती है आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सत्संगत कोई वचन में ऊंच नीच न करी हो, कोई वचन आप जी को अच्छा न लगो हो तो दासी को बख्श लेना। वही बात सत्संगत, सार सार को गहे रहे थोते दे उड़ाए। जो सत्संगत बात हमारे काम की है वो हमने सत्संगत लेनी है, बाकी तो सब छोड़ देना है। तो इसी तरह सत्संगत, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत तोड़ निभ जाए सदगुरु के चरणों में। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए प्रेम से कहना। धन्यकार जी।